प्रयागराज में एक शख्स ने गजब की ठगी कर डाली है। 1 किलो पीतल को सोना बता करके 6 लाख रुपए में बेच दिया है। जी हाँ, गजब का कारनामा है, लेकिन इसका खुलासा भी हो चुका है। रीवा के एक व्यापारी को 2 ठगों ने सोना बता करके 6 लाख रुपए में 1 किलो जो पीतल है वह बेच दिया है। मामला डीसीपी यमुनानगर तक पहुंचा तो उन्होंने खुद एसओजी की टीम ली और जांच में जुट गए। शुक्रवार को ही 5 लाख रुपए नकद और नकली सोना उन्होंने बरामद कर लिया और दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। बस बरामदगी रह गई है तो 1 लाख रुपए की बाकी। शैलेंद्र पांडे जो रायपुर रीवा के रहने वाले हैं, हार्डवेयर के बड़े कारोबारी हैं। रीवा के सीमेंट विक्रेता अजय पांडे उनके बेहद करीबी हैं। शैलेंद्र ने बताया कि 2 दिन पहले वह किसी काम से गौहनिया आए हुए थे। वहां एक दुकान पर चाय नाश्ते के लिए रुके तो वहां पर एक युवक आया। उसने अपना नाम श्यामा निवासी पावरी थाना खीरी बताया। उसने एक पीले रंग की धातु दिखाई जो भगवान गणेश की सूंड के आकार की थी। उसका वजन करीब 1 किलो 800 ग्राम बताया जा रहा है। उसने बताया कि यह सोना है और उसे एक नदी में मिला है। उसे तत्काल पैसों की जरूरत है और वह चाहे तो इसे सस्ते में खरीद सकते हैं। शैलेंद्र ने इसे एक सोनार को दिखाया, जिसने इसको फौरी तौर पर देखने पर बताया कि यह सोना है। इसके बाद वह इनकी बातों में आ गए और रीवा उसको बुलाए और उसको फिर 6 लाख रुपए दे करके वह पीतल ले लिया। कुछ दिन बाद वह धातु को लेकर एक अन्य सोनार के पास गए और उस सोनार को उनको दिखाया तो सोनार ने क्या बताया, उनके होश तो फाख्ता हो गए। सोनार ने बताया कि इसके किनारे किनारे सोना लगा हुआ है, बाकी सब पीतल है। शैलेंद्र के पास श्यामा का मोबाइल नंबर था, जिस पर उन्होंने संपर्क किया तो वह इधर उधर की बातें करने लगा। इसके बाद उन्होंने गुरपुर थाने पहुंच करके शिकायत दर्ज करा दी। मामला डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव तक पहुंचा तो उन्होंने एसओजी यमुना पार को साथ लेकर के खुद जांच शुरू कर दी। सर्विलांस और अन्य माध्यम से एसओजी यमुनानगर प्रभारी नवीन सिंह उनकी टीम ने बृहस्पतिवार रात को श्यामा को पकड़ लिया। इसके बाद उसने पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर उसके साथी प्रकाश बिंज निवासी मझगवा कौंदियारा को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों की निशानदेही पर हूबहू व्यापारी को दी गई ठोस धातु जैसे ही 3 अन्य टुकड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने 5 लाख रुपए की भी बरामदगी कर ली है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। मेजा का शराब जो था वह नकली सोना बनाता था, ऐसी जानकारी पुलिस ने दी है। और डीसीपी से पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मिर्जा के मेरा निवासी शराफिया कारोबारी जुगनू बिंद की मदद से नकली सोना बनाता था। वह पीतल में किनारों पर सोने की परत चढ़ा देता था, जिसके बाद उससे भोले भाले लोगों को सोना बताकर ठगने में आसानी होती थी। दोनों आरोपितों को जेल भेज करके जुगनू की तलाश की जा रही है। वहीं गिरफ्तार प्रकाश कारपेंटर है, जबकि श्यामा बाइक का मिस्त्री है और प्रकाश पहले भी जेल जा चुका है। कुल मिलाकर के अगर इस तरह की ठगी के आप भी शिकार हो सकते हैं। अगर आपके मन में लालच बहुत ज्यादा है तो कृपया ऐसे ठगी के शिकार न बने। सोने को पहले ले लें, उसको जांचें परखें, 10 जगह परवाएं। सोना खरीदना बेचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी पूरी तरह से तस्दीक करके जांच करके ही सोने को खरीदें। 24 अक्टूबर 2024 को थाना भूतपुर पे एक सूचना दी गई थी। रीवा के रहने वाले एक विक्टिम है, उनके द्वारा ये बताया गया कि 2 व्यक्ति जो कि प्रयागराज के रहने वाले हैं, उनके द्वारा विक्टिम को लालच देकर के एक नकली सोने के धातु के एक आइटम को ये बताते हुए कि ये गोल्ड का आइटम है, उनको 6 लाख रुपये में बेचा गया। और जब उनको बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि ये गोल्ड नहीं है, एक फेक मेटल है, तब उसके बाद उन्होंने थाना भूतपुर को सूचना दिया। तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें भूतपुर पुलिस और जो यमुनानगर स्कूल की एसओजी टीम है, दोनों ने संयुक्त प्रयास करके 2 अभियुक्त, एक प्रकाश जो कि कौंदियारा क्षेत्र का रहने वाला है और एक श्यामा जो कि थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इन दोनों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 और वो फेक मेटल के वो आइटम्स मिले हैं जो इसको संभवतः या आगे किसी को इस तरीके से ठगी करते हैं। साथ ही इनके पास से 5 लाख रुपए बरामद हुआ है। जो हमारे विक्टिम हैं उनसे इन्होंने 6 लाख रुपए लिए थे, उसी में से 5 लाख रुपए कैश इनके पास से बरामद हुए हैं। और
और इसके साथ साथ अब हमारा ये प्रयास है कि इनके गिरोह में यदि अन्य कोई सदस्य है, जैसे कि एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में इनके द्वारा लाया गया है कि इनका कहना है कि उससे उन्होंने सीखा था, तो उन सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ, किसी अन्य विक्टिम के साथ इन्होंने ये ठगी करी हो, तो उसकी भी जानकारी दी जा रही है और जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सफल हैं। ये कौन सी धातु है जो सोने जैसे दिख रही है, लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं? देखिए, प्रथम दृष्टया इसको अभी तो वैसे इस चीज़ के लिए इसकी केमिकल एनालिसिस होनी चाहिए, बट ऐसा लग रहा है कि ये संभवतः पीतल हो सकता है। और इसमें ये लोग क्या करते थे, कुछ ग्रुप्स बनाते थे, कुछ कट बनाते थे, उसमें कुछ ये लोग सोने का थोड़ा सा फिल कर देते थे, जिससे कि जब उसकी टेस्टिंग कराई जाए विक्टिम के द्वारा तो उसको ऐसा प्रतीत हो कि ये संभवतः सही धातु है। और साथ साथ में ये अपने पास उसका कुछ एक तरीके से प्रमाण टाइप का भी लेकर के फर्जी तरीके से घूमते थे, और जैसे कि विक्टिम को ये इस तरीके से ठगी